13.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कोण पी और कोण ए समकोण है। इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। पहले हम लोग इस चित्र को यहाँ बनाते हैं, ठीक है। पी क्यू दिया है 20 सेमी, ठीक है। उसके बाद पी एस दिया है 12 सेमी और एस आर दिया हुआ है 25 सेमी और क्यू आर दिया हुआ है 13 सेमी। ध्यान दो, सुनो। क्वेश्चन 1 में क्या बोला है कि एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कोण पी यही ना है जी, कोण पी और कोण एस समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है जी। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। समझ में आएगी नहीं? ये 90 डिग्री का चिन्ह है, तो ये दोनों कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री, ठीक है। दोनों समकोण है। इसमें बोला है कि समकोण समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, और इसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो देखो, इसमें जो है जैसे पी क्यू है, पी क्यू और एस आर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। अब समांतर क्या होता है? तो ऐसा दो भुजा जिसको कितना भी आगे बढ़ाया जाए लेकिन वो एक दूसरे को काटेगा नहीं, वो एक दूसरे को समांतर होता है। जैसे इस दोनों भुजा को हम लोग ले, ऊपर वाला और ये एक नीचे वाला, ठीक है। तो इसको कितना भी आगे ले जाएंगे तो एक दूसरे को काटेगा जी, ऐसे जाके नहीं ना काटेगा। इसके बीच का जो दूरी है उतना ही रहेगा जितना हम लोग आगे लेके चल जाए, है कि नहीं। लेकिन हम लोग ई लाइन को और ई लाइन को लें, जैसे इधर वाला लाइन तो पूरा सीधा है, लेकिन इधर वाला लाइन क्या है? इस तरह से जा रहा है कि नहीं। तो एक समय जाएगा तो सीधे जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो ये कट रहा है कि नहीं। तो जो कट जाएगा वो समांतर नहीं है। लेकिन ऐसा दो भुजा जिसको कितनों बढ़ाया जाए और वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, एक दूसरे को न काटे, वो क्या कहलाएगा? वो समांतर कहलाएगा, है कि नहीं जी। तो इसमें देखो क्या बोला है, इसमें जो है पी क्यू और एस आर एक दूसरे को समांतर है कि नहीं। तो चलो, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हल। देखो, समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं हम लोग को पता है कि नहीं। समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं या भुजाओं क्रमशः, देखो यहाँ पे समांतर भुजाएं क्या है? पी क्यू और एस आर, ना है जी। तो पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? पी क्यू बराबर 20 cm, है कि नहीं। और एस आर बराबर कितना दिया हुआ है? एस आर बराबर दिया हुआ है 25 cm, है कि नहीं जी। अब देखो, है जो लाइन है ये एकदम सीधा है, ठीक है। तो यह इसका ऊंचाई होगा, क्या होगा? लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12 cm, है कि नहीं। बोलो ना जी। अब हम लोग क्या निकालना है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है कि नहीं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान दो,
समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ध्यान दो, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू क्या है, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, ध्यान दो, 1/2 और समांतर भुजाओं का योग है, तो समांतर भुजाएं हम लोगों को क्या क्या मिला है, 20 सेमी और 25 सेमी, है कि नहीं। तो 20 सेमी प्लस 25 सेमी। अब ऊंचाई यहाँ पे है इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितना प्राप्त है हम लोग को, 12 सेमी, 12 सेमी। ठीक है, अब ध्यान दो, ये दोनों तो जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना जी। 1/2, ये दोनों को जोड़ेंगे 20 और 25 तो 45 सीएम इंटू 12 सीएम होगा। ये कटेगा 2 से 12 6 बार में, है कि नहीं। 45 सीएम और गुने 6 सीएम। अब गुना करो तो 45 में 6 से, ध्यान दो, 6 × 30 का 0, 6 × 24 और 3 27, 270। सीएम में सीएम से गुना होगा तो क्या होगा, सीएम स्क्वायर। तो यह हम लोग को प्राप्त हो गया क्या, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक समलम चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सी डी का समांतर है। ठीक है, ए बी बराबर 30 सेमी और बी सी बराबर 15 सेमी। आगे बोला है बी सी बराबर 44 सेमी और ए डी बराबर 13 सेमी। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो है बच्चा, बोलो मत। देखो क्या बोला है कि एक समलम चतुर्भुज में क्या है, ए बी सी डी में ए बी सी डी का समांतर है। ठीक है जी, ध्यान दो। तो हम लोग बनाते हैं इसमें पिक्चर। ध्यान दो, ए बी जो है, ए बी वो सी डी के समांतर है। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, ए बी बराबर 30 सीएम दिया हुआ है, यानी यह 30 सीएम है। ठीक है, फिर बोला है बीसी, बीसी 15 सीएम है, बीसी यह है, ये कितना है, 15 सीएम। ठीक है, उसके बाद डीसी दिया हुआ है 44 सीएम, तो डीसी यही ना है, 44 सीएम है। ठीक है, कोई दिक्कत। आय क्या दिया हुआ है, एडी 13 सीएम है, एडी है ये, यह है 13 सीएम। ठीक है जी, ध्यान दो। और इसमें हम लोग क्या करना है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि नहीं। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, समलम चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं हम लोग को पहले पता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 नंबर हल। समलम चतुर्भुज का दो समांतर भुजाएं। ठीक है, क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है, ध्यान दो। तो ए बी बराबर कितना है जी, 13 सीएम। ए बी बराबर 13 सीएम है, ए बी बराबर 30 सीएम है कि नहीं, 30 सीएम। और
DC बराबर कितना है? 44 cm। ठीक है, आगे ध्यान दो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को लंब की भी आवश्यकता है कि नहीं जी? तो ध्यान दो, इसमें तो लंब है ये नहीं है, क्या कि सीधा लाइन इसमें एक भी ना दिख रहा है, लंब नहीं ना है, तो लंब नहीं है। इसके लिए ध्यान दो, हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन खींचते हैं। ठीक है जी, तो इस लाइन को हम खींचिए तो ये जो लाइन है इसके समानांतर है। ठीक है जी, यानी यह जितना होगा उतना ही ये भी होगा, तो ये भी 13 cm। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। जैसे इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दिए E। ठीक है, तो ए बी जितना है उतना ही DE भी होगा। तो जो DE का जो दूरी है वो हो जाएगा 30 cm। कितना हो जाएगा? 30 cm। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि DC जो है वो 44 cm है। ठीक है, तो 44 में से 30 घटाएंगे तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 14 cm हो गया जी, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, यह एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं? DCE दिख रहा है त्रिभुज। तो अब इस त्रिभुज का हम पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है जी, क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम लोग को इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा। क्या निकालना होगा? लिखेंगे त्रिभुज DCE का अर्ध परिमाप। देखो, अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटा में 2। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, यह अर्ध परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो तीनों भुजा क्या क्या है ध्यान दो। एक भुजा कितना दिया हुआ है? 13 cm। यहाँ पर देखो, BE कितना है? 13। BC कितना है? 15 cm प्लस EC कितना है? 14 cm और बटा में 2। कोई दिक्कत जी? चलो इसको जोड़ते हैं। 4 और 5 9 और 3 12 12 ना जी, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 42 cm बटा में 2। बैठो ना शांति से। 42 cm बटा में 2। कोई दिक्कत? इतना तक समझा जी? अभी कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, तो 21 cm हम लोग को क्या प्राप्त चल गया? त्रिभुज DCE का अर्ध परिमाप कितना हम लोग को प्राप्त हुआ? 21 cm। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन फॉर्मूला से। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। ध्यान दो, हीरोन फॉर्मूला क्या होता है? ए लड़का, यहाँ ध्यान दो, बोलो मत। हीरोन फॉर्मूला होता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A। ठीक है, फिर S माइनस B और फिर S माइनस C। ठीक है, ये S क्या है? तो यह त्रिभुज DCE का अर्ध परिमाप है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे S क्या है जी? S क्या है पता चला कि नहीं? S जो है त्रिभुज DCE का अर्ध परिमाप है। ठीक है जी, तो अर्ध परिमाप हम लोग निकालें, कितना है? 21 cm है कि नहीं जी? तो यहाँ S के जगह क्या हो जाएगा? 21, और यहाँ पे S है तो S की जगह क्या लिखेंगे? 21 माइनस A यानी कि 13 माइनस 13। ठीक है,
फिर क्या है एस माइनस बी, तो 21 माइनस 15, और फिर क्या है एस माइनस सी, तो 21 माइनस 14। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना समझ में आया जी? अब ध्यान दो, रूट अंडर 21 का तो 21 लिखेंगे, ठीक है, इंटू 21 में से 13 को घटाओ तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना होगा जी? 11 में से 3 जाएगा तो 8 होगा, नहीं होगा कि नहीं? और ध्यान दो, उसके बाद यहाँ एक बचा तो एक में से एक जाएगा तो 0, तो यानी कि 8 हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद 21 में से 15 को घटाना है कि नहीं? 21 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ इससे एक लेगा तो 11, 11 में से 5 जाएगा, कितना होगा जी? 6, है कि नहीं? तो यहाँ आ गया इंटू 6, और एक में से एक जाएगा 0, फिर 11 में से जाएगा 4 तो कितना होगा? 11 में से 4 जाएगा तो 7 होगा, है कि नहीं? और एक में से एक गया तो 0, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो आगे, रूट अंडर 21 को हम लिख सकते हैं क्या? 3 7 21, तो 3 गुना 7 लिख सकते हैं जी। 21 को 3 गुना 7 लिखा जा सकता है। उसके बाद ध्यान दो, 8 है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर होगा कि नहीं? नहीं हुआ। 2 दूना 4, 4 दूना 8, है कि नहीं? उसके बाद क्या है? 6, तो 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 3 6, बोलो ना जी। और 7 टूटेगा जी? नहीं, तो 7 का 7 लिख दिए, कोई दिक्कत? ध्यान दो ना। उसके बाद ध्यान दो, रूट अंडर के अंदर कोई भी 2 नंबर रहता है सेम तो एक बाहर निकल जाता है कि नहीं? तो ध्यान दो, यहाँ पे एक 3 और यहाँ पे एक 3, तो 2 3 है तो ये 3 रूट अंडर से बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ एक 7 और यहाँ पर एक 7, 2 7 है तो ये 7 बाहर आ जाएगा, बोलो ना जी। 2 2 और फिर 2 2, तो यहाँ पर 4 2 है तो बाहर आएगा 2 2, आएगा कि नहीं जी? बोलो ना, आएगा ना? अब ध्यान दो, गुना करते हैं, 7 तिरका 21, 21 में 4 से करना है तो कितना होगा? 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 84 cm स्क्वायर। यह हम लोगों को क्या मिला जी? त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल मिला? ई का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ध्यान दो, हम लोग को क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। ठीक है, तो यहां से हम एक लाइन खींच देते हैं सीधा, तो ये ऊंचाई होगा ना जी? ऊंचाई एकदम सीधा होता है, तो यहाँ से एक लाइन हम खींच दिए, ठीक है जी। तो ये हम लोग को ज्ञात करना है कि नहीं? तो ध्यान दो, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है कि नहीं? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है कि नहीं? होता है ना जी। अब ध्यान दो, जो हम लोग को पता है उसको लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से निकाले हैं, तो 84 cm स्क्वायर मिला है, कोई दिक्कत? इसको लिख दिए। अब ध्यान दो, क्या है? 1/2 गुना आधार हम लोग को पता है। देखो, इस त्रिभुज का आधार क्या है? EC में जो है यहाँ पे 14 cm। त्रिभुज EBC, यह त्रिभुज एक है जी। EBC एक त्रिभुज है कि नहीं? इसमें आधार यही ना है जी। आधार कितना दिया हुआ? 14 सेंटीमीटर। तो आधार यहाँ पे हम लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और ऊंचाई तो हम लोग को पता नहीं है, तो ऊंचाई का ऊंचाई लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, तो ये 2 से कट जाएगा जी, 7 दूना 14, कटेगा कि नहीं?
अब देखो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर ये 7 cm गुना में है तो बराबर इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा जी, 7 cm होगा कि नहीं। अब देखो क्या है, इधर बचा सिर्फ ऊंचाई, है कि नहीं जी, ऊंचाई बचा, बोलो ना, और कुछ बचा है, नहीं बचा है सीएम से ये स्क्वायर कट जाएगा सीएम का, है कि नहीं। और इससे 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक है। तो ऊंचाई बराबर हम लोग को क्या मिला, ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर ही ना मिला जी, मिला ना ऊंचाई बराबर। अब ये जो समलम चतुर्भुज है पूरा, ठीक है, इसके समलम चतुर्भुज का दो समांतर भुजाएं हम लोग को पता है 30 सेंटीमीटर और दूसरा 44 सेंटीमीटर, और हम लोग को अब ऊंचाई भी पता चल गया कितना, 12 सेंटीमीटर, चल गया ना जी। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को किस चीज की आवश्यकता है, ध्यान दो। एक तो समांतर भुजाओं का माप यानी कि 30 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग को पता है, और ऊंचाई भी होना चाहिए, तो ऊंचाई भी हम लोग को पता चल गया 12 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सी, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आ रहे हैं रुक जाओ पहले। समलम चतुर्भुज समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दो, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, है कि नहीं, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, नहीं ना होता है जी। अब ध्यान दो, तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग हम लोग को पता है जी, मतलब भुजा पता है समांतर वाला, तो उसको जोड़ देंगे, 30 सेंटीमीटर प्लस 44 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई हम लोग को पता चला 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/2 गुना जुड़ेगा तो देखो 4 3 7 और 4 74 सेंटीमीटर इंटू 12, है कि नहीं, सेंटीमीटर, 2 से कटेगा 6 बार में, है कि नहीं। अब देखो कितना, 74 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, अब 74 में हम लोग को 6 से गुना करना है, 6 चौका 24 के 4, ठीक है, और 7 छक 42, 43 44, है कि नहीं, 444 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हम लोग को 444 सेंटीमीटर स्क्वायर समलम चतुर्भुज का, यानी कि ये जो चतुर्भुज है इसको, इसका क्षेत्रफल हम लोग को प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत, तो इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी समलम चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 52 सेमी और 27 सेमी है तथा अन्य दो भुजाएं 25 सेमी और 30 सेमी की है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग 2 नंबर बनाए थे वैसे ही 3 नंबर ही बनेगा, ठीक है, ध्यान दें। पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो, क्या बोला है कि समांतर भुजा जो है वो 52 सेमी और 27 सेमी है, इसे इसका नाम देते हैं ए
बी, सी और डी। ठीक है, ये जो है 52 सेमी है। ठीक है जी, और यह है 27 सेमी मान लेते हैं। ठीक है, चित्र बनाने आएगा ना जी? आगे ध्यान दो, आगे क्या बोला है, तथा अन्य दो भुजाएं 25 सेमी और 30 सेमी है। तो इसको मान लेते हैं 25 सेमी है और यह 30 सेमी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, हम लोग को जो पता है उसको लिखते हैं। क्या है, किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 52 सेमी और 27 सेमी है। ठीक है, ए बच्चा बोलो मत। ए बी बराबर 27 है ना जी, और डी सी बराबर 52 सीएम। और जो दो अन्य भुजा है वो 25 सीएम और 30 सीएम है कि नहीं? यूं अन्य दो भुजाएं कितना है, 25 सीएम और 30 सीएम। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, इसमें बोला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए? तो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं है कि नहीं जी? एक तो यह है समांतर भुजा और एक यह है कि नहीं? यहाँ पे लगाते हैं दो समानांतर भुजाएं। दो समांतर भुजाएं। ठीक है, अब ध्यान दो, समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए दो समानांतर भुजाएं और लंब पता होना चाहिए। तो लंब क्या होता है? जो एकदम सीधा लाइन रहेगा, है कि नहीं जी, वही लंब होगा। तो लंब तो इसमें है ये नहीं है, तो पहले हम लोग लंब निकालेंगे। लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है जी, ये जो लाइन होगा इसके समानांतर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो लाइन खिंचाएगा, तो ये लाइन जो है ये लाइन इसके समानांतर है। ठीक है, मतलब इसके समानांतर खींचना है। इसके समानांतर खींचेंगे तो क्या होगा, ये जो एडी है, एडी 25 सीएम है तो ये भी 25 सीएम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, ये लाइन इसके समानांतर होगा। तो ए बी जो है 27 सीएम, तो डी इसका नाम दे देते हैं ई। ठीक है जी, तो डी ई भी कितना होगा, 27 सीएम होगा। ठीक है जी, डी ई भी कितना होगा, 27 सीएम। ठीक है, अब ध्यान दो, पूरा 52 है, 52 में से 27 घटेगा तो 12 में से जाएगा यहाँ पे 7 पे कितना होगा, 5, और उसके बाद एक 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो ई जो है ये हो गया 25 सीएम। ध्यान दो,
BC है 52 cm, है कि नहीं जी। और 52 में से 27 घट जाएगा तो बचा हुआ भाग 25 cm ना बचेगा, समझा कि नहीं। तो EC कितना हो जाएगा 25, और ये जो है BC कितना 30 है, और AE कितना हो जाएगा 25, यानी कि यह इसके समानांतर है। BE जो है AD के समानांतर है, इसीलिए AD बराबर BE होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, लंब निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो है हम लोग हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। हीरोन्स फार्मूला से निकालने के लिए हम लोग को पहले इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, अर्ध परिमाप, है कि नहीं। तो लिखते हैं त्रिभुज BCE का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है त्रिभुज का जी, याद है किसी को। तीनों भुजाओं का योग अब बटा में 2, ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है जी। तो तीनों भुजा क्या है, ध्यान दो। एक तो भुजा है EB कितना है 25 cm, है कि नहीं जी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे EB है 25 cm प्लस दूसरा भुजा क्या है BC कितना है 30 cm, और तीसरा भुजा क्या है EC कितना है 25 cm। तो तीनों को जोड़ेंगे जी। अब भाग कितना से करना है, 2 से भाग कर देना है, ठीक है। इस सबको जोड़ेंगे 25 और 25 50 और 30 80 cm हो रहा है, नहीं 80 cm। अब बाटा में 2 से भाग करेंगे तो कितना cm आएगा 40 cm, ठीक है जी। 40 cm में हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, 40 cm हम लोग को प्राप्त हुआ इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, है कि नहीं जी। अब हम लोग हीरोन्स फार्मूला से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दो। S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस D, यह हीरोन्स फार्मूला होता है, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, ये जो S है, S क्या है, तो S है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का इंग्लिश होता है सेमी सरकमफ्रेंस। क्या होता है, सेमी सरकमफ्रेंस, और इसको एस से डिनोट किया जाता है, सेमी सरकमफ्रेंस को, ठीक है। तो ये एस क्या है, अर्ध परिमाप है। क्या है एस, किसका अर्ध परिमाप, त्रिभुज का। ये जो त्रिभुज है EBC, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है एस, ठीक है जी, समझ आया। अब ध्यान दो, तो हम लोग मान पुट करते हैं यहाँ पे, रूट अंडर एस है, तो एस हम लोग कितना पता चला है 40, है कि नहीं। तो 40 यहाँ ले लिए, उसके बाद एस माइनस ए, है कि नहीं। तो एस तो 40 आ गया। अब ये ए क्या है, तो यह एक भुजा है, यानी कि ई और बी जो एक भुजा है, इसी को ए मान ली है, ठीक है जी। यानी कि ए कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो माइनस कर देंगे 25, कोई दिक्कत। फिर एस माइनस बी है, तो एस कितना है 40, और बी इसे मान लेते हैं बी सी को, तो बी कितना है, बी है 30, ठीक है। उसके बाद क्या है एस माइनस सी, ठीक है जी। तो कितना होगा 40 माइनस, और इसको मान लेंगे अगला भुजा, यानी कि ई सी को मान लेंगे सी, तो 40 में से क्या घटा देंगे 25, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो आगे ध्यान दो, रूट अंडर 40 का तो 40 आएगा ऐसा ही, है कि नहीं जी। अब देखो
ये 40 में से 25 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ गुना के 3 होगा, कोई साइन नहीं है तो गुना का यहाँ 5 आ गया। और उसके बाद ये तो 1 दिया है तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये 15 आ गया, कोई दिक्कत। चलो फिर यहाँ पे गुना के 3 होगा, 40 में से 30 जाएगा, कितना आएगा 10, ठीक है, फिर गुना, और 40 में से 25 जाएगा, कितना होगा 15। कोई दिक्कत जी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, ध्यान दो। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 10 लिख सकते हैं, 10 गुना 20 और 20 गुना 40, फिर होगा कि नहीं, कोई दिक्कत जी। चलो आगे ध्यान दो, 15 का 15 ही लिखते हैं, ठीक है, गुना 10 और गुना 15। अब ध्यान दो, रूट अंडर में जो 2 ठो रहता है नंबर, वो 1 ठो रूट के बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं, बोलो ना जी। तो रूट अंडर के अंदर 2 गो 2 है तो 1 गो 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 2 गो 10 है तो 1 गो 10 बाहर आएगा, और रूट के अंदर 2 गो 15 है तो 1 गो 15 बाहर आएगा जी। अब ध्यान दो, 15 दूना 30, और 30 में 10 से गुना करेंगे, कितना आया 300, आया जी। अब ध्यान दो, कभी भी जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है, तो सीएम में था तो 300 सीएम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। ये हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोइंस फॉर्मूला से, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी हम लोग को क्या करना है, लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग फिर लिखेंगे, यानी कि जो क्या होता है 1/2 आधार गुना लंब, यानी हम लोग क्या पता करना है लंब, इसलिए इस फॉर्मूला को लेंगे। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना लंब या ऊंचाई, एक ही बात होता है, ठीक है जी, ऊंचाई। अब ध्यान दो, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, क्या दिया हुआ है देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को पता है, अभी निकाले हैं 300 सीएम स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 300 सीएम स्क्वायर होगा जी, बराबर 1/2 गुना आधार हम लोग को पता है 25 सेंटीमीटर, इसलिए आधार है त्रिभुज का जी, आधार पता है 25 सेंटीमीटर। अब देखो ऊंचाई नहीं पता है तो ऊंचाई वैसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत। ऊंचाई क्या होता है, ध्यान दो, यहाँ से एक सीधा लंब, यही ऊंचाई होगा, ठीक है जी। यही ऊंचाई है, तो यही हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है कि नहीं। तो ऊंचाई हम लोग को नहीं पता है। अब ध्यान दो, 300 सीएम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये जो बराबर के इधर है, बराबर के इधर इसको भेज रहे हैं, ठीक है, तो है गुना में है 25 सीएम, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा 25 सीएम, होगा कि नहीं, भाग में है तो इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा 2, होगा कि नहीं, और ऊंचाई में 1 से गुना होगा तो ऊंचाई रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत जी। अब ध्यान दो, सीएम पे जो स्क्वायर है वो कट जाएगा, बोलो जी, 25 से कटाते हैं, तो 25 से 300 काटेंगे तो 25 एकम 25, इसमें से कितना बचा 50, सॉरी 25 एकम 25, इसमें से 5 बचा, 30 में से आप 5 में से यही क्या बोलते हैं, 30 में से 5 बचा और एक 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50, तो 25 गुना 50, यानी कि इस ये जो है 25 से हम लोग 300 को काटे तो 12 बार में कट गया, है कि नहीं। 12 दूना कितना होगा 24, और देखो यहाँ पे सीएम बचा हुआ है तो 24 सीएम बराबर ऊंचाई, ऊंचाई कितना प्राप्त हुआ, ऊंचाई हम लोग को प्राप्त हुआ 24 सीएम, है कि नहीं जी, कोई दिक्कत।
यही ऊंचाई हम लोग को निकालना था, क्या करने के लिए? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, है कि नहीं? अब हम लोग ध्यान दो, अब हम लोग निकालेंगे क्या? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान दो, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, यही ना होता है जी? ध्यान दो, 1/2 के 1/2 आ गया समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। दो समांतर भुजाओं का यानी कि समांतर भुजा कौन है? एक ठो तो यह है और एक ठो यह है कि नहीं जी? समांतर भुजा क्या है? एक ए बी है और एक डी सी है कि नहीं? तो दोनों समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? ध्यान दो, जोड़ देंगे 27 cm और प्लस 52 cm और गुना ऊंचाई, है कि नहीं? तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई हम लोग को यहाँ प्राप्त हुआ है 24 cm, है कि नहीं? तो ये हो गया 24 cm। अब ध्यान दो, 1/2 जुड़ेगा तो कितना होगा? 2 और 7 कितना? 9, 5 2 7, ठीक है। अब गुना 24 cm, 2 से कटेगा 24, 12 में, है कि नहीं? 12 दूना 24। अब ध्यान दो, 79 cm गुना 12 cm होगा जी। अब गुना कर लेते हैं, ध्यान दो, 79 गुना 12, ध्यान दो लड़का, 2 से 9 में करेंगे, 2 9 18, 1 2 7 14, 1 15, है कि नहीं? यहाँ आ गया 9 7, 1 से करेंगे तो 8 9 और 5 14 का 4, 7 1 8 1 9, कितना आया? 948 cm स्क्वायर। cm में cm से होगा तो cm स्क्वायर होगा, है कि नहीं? चलो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अभी इस क्वेश्चन को हम बनाए हैं लेकिन माइक जो है ऑन ना हो पाया, इसीलिए साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें बोला है कि समलंब चतुर्भुज की जो दो समांतर भुजाएं होती है उसकी लंबाई हम लोग को बताना है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजाएं हम मान लिए x, ठीक है। इसमें बोला क्या है, जो दूसरी भुजा है वो पहली भुजा से 6 अधिक है, तो दूसरी जो समांतर भुजाएं है वो x प्लस 6 होगा, क्योंकि चतुर्भुज की एक समांतर भुजा को x माने तो इससे 6 अधिक है दूसरी भुजा, तो दूसरी समांतर भुजा हो जाएगी x प्लस 6, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हम लोग को पता है 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है,
तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग लिख लेंगे 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1/2 आ गया, और समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। तो समांतर भुजा हम लोग माने हैं एक ठो x और एक ठो x प्लस 6, तो x प्लस 6 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, इंटू ऊंचाई हम लोग को पता है कितना जी, 8 मीटर, तो ऊंचाई की जगह 8 मीटर हो जाएगा। अब देखिए ये 200 मीटर स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद ये जो 8 मीटर है इसको बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे, इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, ठीक है। यह मीटर से मीटर का स्क्वायर कट गया, ठीक है। उसके बाद 8 से 200 को काटेंगे तो 25 बार में ये कटेगा, ठीक है जी। उसके बाद इधर क्या बचा, 1/2 इंटू एक्स और एक्स जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का 6 आ गया, ठीक है। 25 में ध्यान दीजिएगा, और देखिए 25 का 25 आ गया। उसके बाद ये जो 2 है इधर भाग में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा, इधर क्या बचा 2x प्लस 6, 25 दूना 50 होगा, और मीटर का मीटर तो यहाँ हो गया 50 मीटर, इधर प्लस का 6 है, बराबर के इधर भेजेंगे तो -6 हो जाएगा, बराबर 2x, 50 में से 6 जाएगा तो ये हो गया 44, और मीटर का मीटर, ठीक है। अब देखिए ये 44 मीटर, ये 2 को इधर भेजेंगे, बराबर के बाएं पक्ष में, इधर गुना में है तो इधर भाग में होगा, ठीक है। 44 मीटर में 2 से भाग करेंगे तो हम लोग को 22 मीटर प्राप्त होगा, बराबर x। तो x का मान हम लोग को क्या प्राप्त हुआ जी, x का मान प्राप्त हुआ 22 मीटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को बोला था कि समलम चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं होता है उसी की लंबाई बताना है, ठीक है। तो समलम चतुर्भुज की एक समांतर भुजा क्या हम लोग माने, x और x का मान क्या है 22 मीटर, तो पहला हो गया हम लोग को 22 मीटर, यानी कि समलम चतुर्भुज का एक समांतर भुजा 22 मीटर मिल गया। तथा दूसरी समांतर भुजा क्या माने, x प्लस 6, तो x का मान हम लोग को प्राप्त हुआ 22 मीटर प्लस 6, तो 22 में 6 जोड़ेंगे 28 मीटर, ये हम लोग को दूसरी भुजा मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर सकते हैं। 5 नंबर सुनो, किसी समलम चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 24 cm यानी कि सेमी और 20 सेमी है, तथा दोनों भुजाओं की बीच की दूरी 15 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, हल देखो क्या दिया हुआ इसमें, बोला है कि समलम चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, नहीं नहीं ध्यान दो, समलम चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाएं कितना दिया हुआ है, 24 cm या 20 cm, समांतर या समानांतर दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो समलम चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं कितना दिया हुआ है, 24 cm और 20 cm, ठीक है। उसके बाद बोला है, क्या बोला है
कि दोनों भुजाओं की बीच की दूरी 15 सेमी है, तो दोनों भुजाओं की जो बीच की दूरी होगा वह ऊंचाई होगा। क्या होगा? ऊंचाई होगा। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर कितना हो गया जी? ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 15 cm। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है? ध्यान दो, हम लोग को निकालना है समांतर भुजाओं की, नहीं, हम लोग को समलंब चतुर्भुज की क्या निकालना है जी? क्षेत्रफल। है कि नहीं जी? लिखेंगे इसलिए समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। यही ना होता है जी? अब ध्यान दो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा हम लोग को पता है कितना है? 24 cm और 20 cm। यही ना जी? ऊंचाई भी हम लोग को पता है कितना है? 15 cm। है कि नहीं? अब देखो 1/2, ठीक है, 24 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा जी? 44 cm गुना 15 cm। ठीक है, 2 से 44 कटेगा 22 बार में। है कि नहीं? तो 22 cm गुना 15 cm। अब ध्यान दो, 22 से 15 से गुना कर लेते हैं। 5 गुना 10 के 0, 5 गुना 10 है के 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, 0 3 3, 330 आ रहा है। 330 और सीएम में सीएम से गुना होगा, क्या होगा? सीएम स्क्वायर। समझ में आया जी? तो ये हम लोग को क्या पता चल गया? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? चलो नोट कर लो।